जापान के अंदर जंप फेस्टा 2026 ऑफिशियली खत्म हो चुका है एंड देयर आर सम मेजर न्यूज जो तुम्हें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इस जंप फेस्टा के अंदर में हमको ऐसे कई सारे न्यूज देखने को मिले हैं जो बहुत सारे फैंस के मन में लड्डू फोड़ देंगे। इतने सारे जब न्यूज आ रहे थे तब मेरे खुद के मन में लड्डू फूट रहे थे। तो ये ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे एनीमे फैंस को अच्छा चीजें मिलने वाली है। अब 2 दिनों तक चलने वाले इस जंप फेस्टा के अंदर में पहले दिन दिसंबर 20 को हमारे सामने बहुत बड़े बड़े न्यूज एंड ट्रेलर्स ड्रॉप हुए, जिनमें सबसे बड़े न्यूज थे जोजोस बिजार एडवेंचर का पार्ट 7 का रिलीज डेट अनाउंसमेंट। एंड ये रिलीज डेट हमारे सामने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स के अंदर में हमको जोजोस पार्ट 7 का फर्स्ट स्टेज मार्च 19 को देखने को मिलेगा, जिसका पहला एपिसोड हमको 47 मिनट्स का देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक मिनी मूवी के तरीके से हमको दिखाया जाएगा जोजोस पार्ट 7 का पहला एपिसोड। जिन्होंने ऑलरेडी मांगा पढ़ के रखी है मेरी तरह, उनको पता है कि पार्ट 7 इज द पीक ऑफ जोजोस बिजार एडवेंचर। जिसके बाद ही जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का ट्रेलर ड्रॉप हुआ। एंड भाई साहब जब क्वालिटी हमको प्रोवाइड किया गया है, जिन्होंने कंप्लेंट की थी इससे पहले टीजर को लेकर, उन सभी का मुंह बंद कर दिया है इस ट्रेलर के साथ। पूरा ट्रेलर पैक्ड अप था, माकी जेनिन का मोमेंट्स हमको दिखाए गए। एंड हमको पता है कि कलिंगम आर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। एंड चूंकि कलिंगम आर्क 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होंगे, तो इसका फर्स्ट स्टेज हमको जनवरी के अंदर में देखने को मिल रहा है। इसका भी पहला एपिसोड हमको 47 मिनट्स लॉन्ग देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ वन पीस और ड्रैगन बॉल के स्टूडियो टोए एनिमेशंस ने एक और अनाउंसमेंट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो वर्ल्ड ट्रिगर को ऑफिशियली रिबूट करने वाले हैं। एंड टोए एनिमेशन मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ल्ड ट्रिगर को एनिमेट करके हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज है। इसी के साथ माय हीरो एकेडेमिया के 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए May 6 को हमारे सामने चैप्टर 431 को एनिमेट करके दिखाया जाएगा। एपिसोड का नाम होने वाला है मोर एंड ये रिलीज होगा May 6 को। हिल्स पैराडाइज का भी नया ट्रेलर हमारे सामने ड्रॉप किया गया है एंड इट लुक्स क्वाइट अमेजिंग। मुझे पता नहीं कि मापा स्टूडियो एक ही साथ जुजुत्सु काइसेन और हिल्स पैराडाइज को कैसे एनिमेट कर रहे हैं, लेकिन भाई मुझे कुछ भी चलेगा अभी के टाइम पे। एट दिस पॉइंट मुझे एनिमेटर्स को लेकर ज्यादा चिंता हो रहा है, क्योंकि मापा के एनिमेटर्स के साथ संबंध उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, हमको पहले भी मालूम पड़ा है। और उसी के साथ साथ अभी जो जुजुत्सु काइसेन को लेकर, चेनसो मैन को लेकर न्यूज आ रही है, उसके बाद तो भाई ये सब संदेह करना बनता है। इसी के साथ साकामोटो डेज के सीजन 2 को लेकर भी एक टीजर ट्रेलर हमारे सामने ड्रॉप किया गया। जो क्वालिटी हमको दिखाई गई उससे मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये सीजन 1 के पहले कोर से तो एटलीस्ट बेटर होगा। फॉलोइंग दैट काइजू नंबर 8 के फाइनल सीजन का एनीमे प्रोडक्शन में जा चुका है, इसको लेकर भी न्यूज आ चुकी है। थोड़ा और वेट हमको शायद करना पड़ेगा एंड 2027 में जाके हमको काइजू नंबर 8 का फाइनल सीजन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मिशन योजाकुरा फैमिली का सीजन 2 भी हमारे सामने अप्रैल में रिलीज होने वाला है, जिसका टीजर ट्रेलर हमारे सामने ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एंड जिन्होंने भी इस सीरीज को नहीं देखा है अब तक, प्लीज इस सीरीज को देखो, एक बार चेकआउट करो, बहुत ही अच्छी सीरीज है, तुम्हें मजा आ जाएगा। इसी के साथ असैसिनेशंस क्लासरूम मार्च 20 को हमारे सामने एक कंपाइलेशन मूवी रिलीज करने वाले हैं, जो कि कवर करेगा हमारे पूरे असैसिनेशंस क्लासरूम के सीरीज को। एंड इसके आखिर में हमको एक एपिलॉग भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैशल मसल एंड मैजिक का सीजन 3 2027 में रिलीज होने की डेट कंफर्म हो चुकी है। अब संडे आते ही सबसे बड़े बड़े हेवी हिटर्स का नाम आना शुरू हो गया, जिसमें से सबसे बड़ा नाम हमारा वन पीस अपने 11th आर्क के नए ट्रेलर के साथ हमारे सामने नए सीरीज का, नए आर्क का शुरुआत करते हुए दिखा रहे हैं। एंड इसी वन पीस के न्यू ट्रेलर रिलीज के साथ साथ हमको गोल्डी रॉजर के न्यू वॉइस एक्टर की कास्टिंग को लेकर भी डिटेल सामने आई एंड हमको पता चला कि नए गोल्डी रॉजर के वॉइस एक्टर कैसे होने वाले हैं। जहां पे वन पीस के लाइव एक्शन को लेकर हमारे सामने नया विजुअल सामने आए, जिसमें चॉपर को लेकर डेडिकेटेड एक वीडियो हमारे सामने लाया गया। जिसके साथ साथ वन पीस के क्रिएटर ओडा सेंसे ने हमको बताया कि वन पीस का नया मूवी प्रोडक्शन में जा चुका है एंड वो काम कर रहे हैं उस नए प्रोजेक्ट के ऊपर। आई रियली होप कि ये जो नई मूवी की बात ओडा सेंसे कर रहे हैं वो गॉड वैली को लेकर हो, क्योंकि गॉड वैली को लेकर डेडिकेटेड मूवी हम लोग डिजर्व करते हैं। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के फिनाले को लेकर नया ट्रेलर हमारे सामने ड्रॉप हुआ एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड इसके अंदर में इचिगो का फाइनल हॉर्न ऑफ साल्वेशन का लुक भी हमारे सामने ड्रॉप किया गया है एंड इचिगो लुक्स एब्सोल्युटली बैड है। जुलाई 2026 में हमारे सामने ये रिलीज होने वाला है, तो फिर बहुत ही लंबा इंतजार होगा हमारे लिए। फॉलोइंग अप जंप फेस्टा के अंदर में रिलीज हुआ सबसे बड़ा हाइप्ड अप न्यूज, फॉलोइंग अप चेनसो मैन के असैसिनेशन आर्क को लेकर हमारे सामने बड़ी न्यूज सामने आई है, जो कि है चेनसो मैन का असैसिनेशन आर्क हमको थिएटर रिलीज में देखने को मिलेगा, यानी कि वे एक मूवी होने वाली है रादर देन एक सीरीज, यानी कि रेजे मूवी से भी बड़ा पिक्चर ये होने वाला है। एंड इसके अंदर में बहुत भारी मात्रा में हमको बजट देखने को मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे बिक गया भाई, तुम लोग निकालो जितना निकालना है, तुम मूवी निकालो, मैं पैसे देख के तुम्हारे मूवी को देखने जाऊंगा। मुझे रेजे आर्क देख के मजा आया था, मुझे ये भी देख के मजा आएगा। एंड ये न्यूज काफी था अगले साल को हाइप अप
करने के लिए, लेकिन उसके पीछे पीछे आया ब्लैक क्लोवर का नया ट्रेलर और 2026 में हमारे सामने ब्लैक क्लोवर का नया एनिमे ऑफिशियली रिलीज होने वाला है। इसका पहला ट्रेलर काफी ज्यादा खूबसूरत है, तुम लोग जाके ट्रेलर चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। इसके साथ हमारा रोम कॉम स्पोर्ट्स एनिमे ब्लू बॉक्स का सीजन 2 भी आने वाला है इसी 2026 के सीजन में। फॉलोइंग अप दन जो कि 2027 में रिलीज होने वाली है, प्रोडक्शन काम चल रहा है एंड हम लोगों को पता है कि डन बहुत ज्यादा क्रेजी जाने वाला है। जिसके साथ आकाने बानाशी का एनीमे भी हमारे सामने अप्रैल के 2026 में रिलीज होने वाला है, उसको लेकर भी की विजुअल्स हमारे सामने आए हैं। एंड इसी के साथ साथ डीमन स्लेयर की सेकंड मूवी को लेकर भी हमारे सामने नए इन्फॉर्मेशन आए हैं। फॉल 2026 या फिर हमारे अर्ली 2027 के सीजन में भी हमको डीमन स्लेयर की मूवी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ डॉक्टर स्टोन का फाइनल सीजन का फाइनल कोर भी हमको 2026 के अंदर में ही देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे लोग अभी तक डॉक्टर स्टोन को नहीं देखे हैं, तो भाई क्या कर रहे हो, डॉक्टर स्टोन को ऐसे ही जाने दे रहे हो। मैं आने वाले टाइम पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डॉक्टर स्टोन को लेकर, लेकिन यही तक हमारा जो न्यूज है वो खत्म होता है। मेरे तुम्हारे हमारे जैसे व्यूअर्स के तो मजे हैं, क्योंकि हम लोग तो मजे मजे में बहुत सारे अच्छे चीजें देखने वाले हैं। बस दुआ करो कि ये 2026 में हमारा दुनिया ना खत्म हो जाए। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर सब्सक्राइब के बटन को अभी तक नहीं ठोके हो तो भाई जल्दी से ठोक दो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे एनिमे रिकमेंडेशंस एंड न्यूज लाता रहता हूँ।